नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से सूरज का रुमाल पाठ। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक कविता सुनते हैं, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। रिम झिम बरसा पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी, गीले कपड़े दिए उतार, फिर भी उसको हुआ जुकाम। तो बच्चों, बरसात में भीगने से गुड़िया रानी को क्या हुआ? जुकाम हुआ। जब हमें जुकाम हो जाता है तो हम अपने हाथ में क्या रखने लगते हैं? रुमाल रखते हैं। तो इस प्रकार एक बार सूरज धरती पर बरसात का आनंद लेने आया और फिर क्या हुआ? सूरज को भी बरसात में भीगने से जुकाम हुआ। तो उसके लिए रुमाल किसने बनाया, कैसे बनाया, यही जानने के लिए हम पढ़ते हैं यह पाठ सूरज का रुमाल। एक बार सूरज को जुकाम हो गया। हुआ यूं कि एक दिन बारिश हो रही थी और सूरज बिना गमबूट पहने ही बाहर निकल गया। अब ये गमबूट क्या होते हैं बच्चों? बारिश में पहने जाने वाले जूतों को क्या कहते हैं? गमबूट कहते हैं। पानी भरे गड्ढों में वह छप छप करता चला गया, जिससे उसके पैर काफ़ी भीग गए। वापस लौट आने की बजाय वह आगे बढ़ता ही गया। थोड़ी ही देर में उसके कपड़े भी भीग गए और फिर भी वह नहीं लौटा। वह तो आगे ही आगे झरनों और पहाड़ियों पर उछलता कूदता हरे भरे मैदानों को पार करता चला गया। धरती ने उसे गर्म पानी की बोतल दी और रजाई ओढ़ाकर बिस्तर में सुला दिया। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कोई लाभ नहीं हुआ। वह सपने में भी छींकता ही रहा। जब इन सब से आराम नहीं आया तो धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। फूल रानी ने गुलाब, सूरजमुखी के फूल, बटन फूल, नीले घंटी फूल और तरह तरह के फूलों से मुस्कान ली। उसमें तुलसी और जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाई। दवा सूरज को गरम गरम पिला दी। फूल रानी ने सूरज के लिए एक रुमाल बनाया। रुमाल किस काम आता है बच्चों? जब हमें खांसी जुकाम होता है तो हम रुमाल अपने नाक और मुंह पर रखते हैं और अपने हाथ में हर समय हम रुमाल रखते हैं। कहीं कुछ कपड़े पर, हमारे कपड़ों पर कुछ गिर जाता है तो उसे भी पोंछने के लिए हम रुमाल काम में लेते हैं। इस प्रकार जब हाथ में रुमाल तो कई काम करता है वो। तो इसी प्रकार फूल रानी ने सूरज को जुकाम होने पर उसे एक रुमाल बना कर दिया। तो उसमें फूल रानी ने नींद में सिर डुलाते बैंगनी रंग के बनफशा के फूलों की सुंदरता डाली। आसमान के नीले रंग से हल्का नीला रंग लिया। गुनगुनाते झरनों के किनारे उगी लंबी घास का हरा रंग, बांस और मधुमक्खी का पीला रंग, सागर पर छिटका सूर्यास्त का नारंगी रंग। सूर्यास्त क्या होता है बच्चों? शाम के समय सूर्य का पश्चिम दिशा में डूबना सूर्यास्त कहलाता है। तो सूर्यास्त के समय आसमान का रंग नारंगी हो जाता है। वही नारंगी रंग और गर्मियों में जंगलों में फलने वाले बेरों का लाल रंग मिलाया। ये सतरंगी रुमाल फूल रानी ने सूरज को दिया। सतरंगी का क्या अर्थ है? 7 रंगों का बना हुआ। जल्दी ही सूरज का जुकाम ठीक होने लगा और सुबह सूरज फूल रानी का दिया सतरंगी रुमाल लेकर बाहर आया, शायद ज़रूरत पड़ जाए। रोशनी में रुमाल चमकने लगा। एक नन्ही लड़की जो लगातार बारिश से ऊब गई यानी बारिश से परेशान हो गई थी, बोली, यह तो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष क्या होता है बच्चों? बारिश के बाद सूर्य की किरणों से आसमान में धनुष के आकार की बनने वाली 7 रंगों की एक विशेष आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। तो ये रुमाल क्या था? इंद्रधनुष। यह तो इंद्रधनुष है जिसने बरखा रानी को बांध रखा है, मगर हमारे लिए यह तो सूरज का सतरंगी रुमाल है। तो सूरज का सतरंगी रुमाल क्या है? इंद्रधनुष। तो बच्चों, इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई। कैसी लगी आपको कहानी? आपने भी महसूस किया होगा ना कभी, जब आप भी बारिश में भीग जाते हो और उसके बाद आपको जुकाम लग जाता है,
तो आपकी मम्मी भी आपको रजाई उड़ा कर सुला देती है, और जब आप बिस्तर से निकलते हो तो वो भी आपको एक रुमाल देते हैं, है ना। तो रुमाल कितना काम आता है ना। तो बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्दार्थ हैं जो हमने पाठ के साथ साथ किए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से ये शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। सूरज बिना पहने ही बाहर निकल पड़ा। क पैंट, ख गमबूट, ग कमीज, घ टोपी। तो बताओ बच्चों, सूरज बिना पहने ही बाहर निकला, क्या नहीं पहने थे सूरज ने? ख उत्तर राइट है आपका, गमबूट। सूरज सपने में भी क्या करता रहा? क डरता रहा, ख भीगता रहा, ग नहाता रहा, घ छींकता रहा। तो आपका उत्तर क्या होगा? वह सपने में भी छींकता रहा। अगला प्रश्न है, सही वाक्य के आगे सही का व गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाएं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना 7 रंग। इसलिए यह वाक्य सही है। चंद्रमा को जुकाम हो गया था, क्या चंद्रमा को जुकाम हुआ था? नहीं ना, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसके सामने आप क्रॉस का निशान लगाएं। धरती की बहन का नाम फूलवती था, इसलिए ये सही है। सूर्यास्त के समय सूरज का रंग नारंगी होता है, ये भी सही है। इंद्रधनुष को सूरज का सतरंगी रुमाल कहा गया है बच्चों। हाँ, इसलिए यह सही है। सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, रुमाल के क्या क्या उपयोग होते हैं? बताओ बच्चों, रुमाल किस काम आता है? सर्दी जुकाम खांसी लगने पर रुमाल हम अपने मुंह पे रखते हैं। कपड़ों पर कुछ गिर जाने पर रुमाल गीला करके हम पोंछ लेते हैं। जब हमारे हाथ भीग जाते हैं या हम हाथ धोते हैं तो अपने हाथ भी पोंछ लेते हैं। कभी कभी चेहरे पर पसीना आने पर भी हम रुमाल से पोंछ लेते हैं। तो देखा बच्चों, रुमाल के कितने कार्य हैं। दूसरा प्रश्न है, तुमको फूलरानी मिल जाए तो तुम उससे क्या क्या मांगोगे? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों, बताओ आप क्या क्या मांगोगे? हम उससे बारिश मांगेंगे, हरी भरी धरती मांगेंगे, सबके लिए खुशियाँ मांगेंगे, हमारे देश का विकास और तरक्की मांगेंगे। आप भी यही मांगोगे? अगला प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए तुम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो? रजाई ओढ़कर सोते हो, गरम गरम पानी पीते हो, गरम गरम चाय पीते हो, और कभी कभी तुलसी का अदरक का काढ़ा भी पीते हो, है ना। गरम गरम चीज़ें खाते हो, टोपी स्वेटर मोजे जूते सब कुछ पहनते हो ना सर्दी लगने पर। तो अगला प्रश्न देखो, अधूरे शब्दों को पूरा करो। पहला है सत, आगे क्या बनेगा? गी इसके पीछे है। सतरंगी, फूल का नाम है बन डैश बनफशा। तीसरा है इंद्रधनुष, कौन सा धनुष? इंद्रधनुष। सूर्यास्त, पहाड़ियाँ। जब सूरज को आराम नहीं आया तो धरती ने क्या किया? धरती ने अपनी बहन फूल रानी को बुलाया। दूसरा प्रश्न है, फूल रानी ने तरह तरह के फूलों से क्या लिया? फूल रानी ने तरह तरह के फूलों से उनसे मुस्कान ली। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष ने किसको बांध रखा है? इंद्रधनुष ने बरखा को बांध रखा है। फूल रानी ने सूरज के लिए बनाए रुमाल में कौन कौन से रंग मिलाए? बताओ बच्चों, कौन कौन से रंग मिलाए? सबसे पहले बैंगनी, आसमान से नीला, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, इस प्रकार 7 रंग मिलाकर फूल रानी ने रुमाल बनाया। समान लय वाले 2 शब्द लिखें। पानी नानी रानी दानी, रात सात बात और हाथ। घर हर, डर भर, ताल जाल, हाल बाल, नीला गीला, पीला लीला। कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें चित्रों में भरे
रंगों के नाम हिंदी में लिखें। पर्पल को क्या कहते हैं? बैंगनी। ब्लू को नीला। स्काई ब्लू को आसमानी। ग्रीन को हरा। येलो को पीला। ऑरेंज को संतरी और रेड को लाल रंग कहते हैं। तो एक लोकगीत गुनगुनाएं। कालो जी कालो काई करो सहेल्याए, काला राणी राणा दे राकेश। कालो सूरज जीरो घोड़लो सहेल्याए, जागा जागा कश्यप जी का पूत। उगण तो उजास वर्णो, आत्मणो सिंदूर वर्णो, गाया राघुवाल चाल्या, पंछीड़ा मार्ग चाल्या। नेम धर्म सब साथ सहेल्याए, जगा जगा कश्यप जी रापूत। तो बच्चों, इस प्रकार आपका सूरज का रुमाल पाठ पूरा होता है। आप सभी प्रश्न उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।